संभल में पुलिसकर्मियों की हरकत से महकमा शर्मसार हुआ है। आपको बता दें कि यहां पुलिस के उत्पीड़न से आहत होकर किसान ने खुदकुशी करने पर अब उसकी मौत को सर्पदंश साबित करने का प्रयास किया है। इस मामले में डीआईजी शलभ माथुर ने मुरादाबाद एसपी देहात से जांच भी कराई है। जांच के बाद 4 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। थाना प्रभारी सहित 4 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। साथ ही आरोपी पुलिसकर्मियों की विभागीय जांच होगी। वहीं पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर पर भी कार्रवाई होगी। डॉक्टर के खिलाफ भी डीआईजी ने मेडिकल डिपार्टमेंट को पत्र लिखा है। तो यहां पर आपको बता दें कि किस तरीके से रक्षक भक्षक बन रहे हैं, इसकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीआरए मुरादाबाद से इसमें जांच कराई गई थी और प्रारंभिक जांच के अंदर चीज़ की पुष्टि हुई है कि ये जो 4 पुलिसकर्मी जिनको कि तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया, जिसके अंदर विस्तृत विभागीय कार्रवाई ऑर्डर की गई है, इनकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, प्रक्रिया, सामंजस्य, संवाद सबका अवकाश था, सबका जो है अभाव था। और साथ ही साथ ये चीज़ जो प्रकाश में आई है कि जो मृतक है उसकी गाड़ी सीज पुलिस के द्वारा की गई थी, ट्रैक्टर सीज किया गया था। उसके अंदर एक व्यक्ति जो उसके साथ में भी गाड़ी सीज उसी दिन की गई थी, उसकी व्हाट्सएप चैट जो है एक सिपाही के साथ में है। जो चलिए अब क्या कुछ ये पूरा मामला रहा है ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। शाकिन शोभापुर खालसा मिलख में एक मंदिर है। आपको बता दें कि ग्रामीण मंदिर परिसर में मिट्टी डालना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने मिट्टी डालने से उन्हें रोक दिया। 10,000 रुपए देने की बात पर पुलिस मान गए। 3,000 दिए गए, 7,000 अगले दिन देने की बात हुई। अगले दिन मृतक किसान धर्मवीर ने मिट्टी डालनी शुरू कर दी। अभी 5-6 ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी डालने ही थे, तभी पुलिस आ गई और ट्रैक्टर ट्रॉली सहित धर्मवीर और उसके 2 साथियों को थाने बुले गए। इसके साथ ही पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली सीज भी कर दिया। धर्मवीर के साथ मारपीट की गई। देर रात को पुलिस ने धर्मवीर और उसके साथियों को छोड़ दिया। पुलिस की पिटाई से आहत होकर धर्मवीर ने रात में फांसी लगा ली। हालांकि पुलिस ने पंचनामा में सर्पदंश लिखकर मामले को दबाने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान न्यूज़ 1 इंडिया सवाल पूछता है, क्या आरोपी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करना काफी है? ये बड़ा सवाल है। आरोपी पुलिसकर्मियों पर आखिर कब होगी सख्त कार्रवाई? रिश्वत के चक्कर में एक जान चली गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति आखिरकार क्यों की गई? क्या सिर्फ 2-4 पुलिस वालों पर कार्रवाई से इंसाफ मिल जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। पीड़ित किसान के परिवार को सहारा कौन देगा? अब यहां कई बड़े सवाल जो कि न्यूज़ 1 इंडिया पूछता है। मुजम्मिल दानिश हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। मुजम्मिल, यहां पर किस तरीके से किसान ने खुदकुशी की और उसके बाद यहां पर पोस्टमार्टम में इस पूरे मामले को दबाने के लिए सांप के काटने से मौत हुई है, ये जिक्र कर दिया गया। हालांकि उसके तहत यहां पर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की गई है, लेकिन क्या ये कार्रवाई काफी है? ये बहुत बड़ा सवाल जो कि न्यूज़ 1 इंडिया भी पूछता है और ऐसे में कई बड़े सवाल और भी इसके बाद उत्पन्न हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये वाकया सामने आया था और वहां पर जो मंदिर में मिट्टी डाली जा रही थी, पुलिस को सूचना मिली कि खनन हो रहा, उसके चक्कर में वहां पर ट्रैक्टर पकड़ लिया, जबकि ट्रैक्टर चालक ने बताया कि मंदिर पर भराव किया जा रहा है, आपस में चंदा करने के बाद और अपनी खेत से मिट्टी डाली जा रही है। लेकिन इसके बाद वहां पर 10,000 रुपए की डिमांड की गई। 10,000 की डिमांड करने के बाद उनसे 3,000 रुपए नकद लिए, जबकि 7,000 रुपए उसको सुबह को देने थे। लेकिन इस बीच पुलिस वालों ने ट्रैक्टर सीज किया और उसके बाद थाने में वहां पिटाई की है। फिलहाल वो पिटाई से मानसिक तनाव के चलते उसने घर पर आया और फांसी लगा ली। फिलहाल फांसी लगाने के बाद जिस तरह से पुलिस पूरी टीम पहुंची है, वहां पर जांच पड़ताल की गई थी। उसके बाद एक कारनामा कहते हैं कि जिस तरह से कहावत पुलिस की चली आ रही है कि रस्सी को सांप किस तरह से बनाया जाता है, तो सीधी तौर पर यहाँ पर रस्सी को सांप बनाने की जो तस्वीर आई, यहाँ पोस्टमार्टम में जो डॉक्टर थे, ये उच्च अधिकारी के निर्देश पर, क्योंकि जिस तरह से जो कार्रवाई सीधी तौर पर भ्रष्टाचार से लिप्त अधिकारियों की नजर आई थी, जो यहाँ पर सिपाही बताए जा रहे थे। फिलहाल उस टाइम जो कार्रवाई जांच के बाद डीआईजी को जांच सौंपी गई। डीआईजी और उसके अलावा जो टीम वहां पर थी, डीआईजी ने सीधी तौर पर खुलासा करते हुए बताया है कि जो 4 सिपाही थे वो लोग लिफ्ट से ट्रैक्टर सीज किया गया था और उसके अलावा जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम में वहां भी कोई घपला किया था।
फिलहाल इस बीच में जो वहाँ डॉक्टर है, उसके अलावा जो टीम है और भी जो अधिकारी इसमें जांच आ सकती है और इस पे गाज गिरेगी। तो कहीं ना कहीं जो सीधी तौर पर लापरवाही स्थिति आई है और योगी सरकार की मंशा है कि सबको इंसाफ मिले, लेकिन इस बीच इंसाफ क्या, इस तरह से जिस तरह किसान ने कदम उठाया और आत्महत्या पर मजबूर हो गया और उसने आत्महत्या कर ली है। फिलहाल उसकी जांच के बाद अब 4 लोगों को जो है सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा जो वहाँ के कोतवाल प्रभारी हैं उनको भी सस्पेंड किया है। अब देखना ये है कि आगे किस तरह से वो जांच की जा सकती है। आगे जांच किस तरीके से बढ़ती है और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए।